मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा को निवेश का प्रदेश बनाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने भारत यूरोपियन मुक्त व्यापार समझौते की जमकर तारीफ की। सीएम का कहना है कि समझौते ने प्रदेश के लिए व्यापार के नए अवसर खोल दिए हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने हरियाणा के उद्यमियों से इसका अधिक से अधिक लाभ उठाने की बात भी कही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। नई दिल्ली में हरियाणा यूरोपियन व्यापार संघ की बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी ने बड़े ऐलान किए। मुख्यमंत्री ने हरियाणा यूरोपियन संघ वर्किंग ग्रुप की स्थापना करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच उभरता आर्थिक और रणनीतिक सहयोग केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं है, ये हमारी सभ्यताओं, सशक्त लोकतांत्रिक परंपराओं और दूरदर्शी विकास यात्राओं के बीच विश्वास, साझेदारी और साझा भविष्य का सेतु है। इस ऐतिहासिक समझौते से हरियाणा और भारत के उत्पादों के लिए यूरोप के द्वार पूरी तरह से खुल चुके हैं। इस ऐतिहासिक समझौते के माध्यम से अब हरियाणा और भारत के उत्पादों के लिए यूरोप के द्वार पूरी तरह से वो खुल चुके हैं। 6 विभाग हमने इकट्ठे बुलाए थे और बुला करके मैंने कहा था कि हरियाणा के अंदर एक भी सड़क हमें टूटी दिखाई न दे। 4,500 करोड़ रुपया मैंने उसका जारी किया था। गति से काम चल रहा है और जल्दी, मेरे ख्याल से सर्दी का मौसम था, इसके कारण से थोड़ा ब्रेक लगा होगा, और ग्रेड 4 भी था, उसके कारण ब्रेक लगा होगा, नहीं तो जल्दी ही वो अब चालू हो जाएगा। एक भी सड़क आपके यहाँ कहीं टूटी दिखाई नहीं देगी। उसको लेकर के हमने 4,500 करोड़ रुपया पिछले दिनों जारी किया था कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई दिक्कत ना हो, चाहे सिंगल विंडो सिस्टम, सिंगल रूफ सिस्टम, कि आप अप्लाई करेंगे तो एनओसी का पूरा टाइम हमने तय किया है कि इतने दिन में आपको वो उपलब्ध हो जाएगी। अगर कोई कागज में कमी है, एक बार आपको बताएंगे, 2 बार नहीं बताएंगे, एक बार बताएंगे कि इसमें ये कमी है, आप इसको दुरुस्त कर लीजिए और आपको एनओसी मिल जाएगी। ये हमारी सरकार का जो ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लीन, ये एक सोच है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसके अंदर लगे हुए हैं। हमने हरियाणा के अंदर उनकी दिशा निर्देश के अंदर, उनके नेतृत्व के अंदर हम गति से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण है। सरकार निवेशकों के लिए पारदर्शी और भरोसेमंद वातावरण बनाने का काम कर रही है। हरियाणा सरकार ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को सरल किया है। आधुनिक लॉजिस्टिक पार्क और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया गया है। आज जैसा मैं अभी कह रहा था कि मैं आज इस अवसर के ऊपर एक घोषणा भी करता हूं कि हम एक हरियाणा यूरोपीय संघ वर्किंग ग्रुप की स्थापना हरियाणा के अंदर करेंगे। कंपनियां हरियाणा में अधिक से अधिक निवेश करें, ये उसका उद्देश्य होगा। हम उनकी हैंड होल्डिंग भी करेंगे और साथियों, यूरोपीय संघ की एमएसएमई की से मैचिंग कराएंगे ताकि दोनों हरियाणा के यूरोपीय संघ कंपनियों की पार्टनरशिप का फायदा दोनों तरफ मिले। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। इस और तेजी से कार्य हो रहा है। वहीं 2047 में हरियाणा की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। इसके लिए सभी प्रदेशवासियों का योगदान आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समझौते का सबसे महत्वपूर्ण पहलू शून्य सीमा शुल्क व्यवस्था है। यूरोपीय तकनीक तथा हरियाणा के कुशल श्रम मिलकर हमारी उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने का काम करेंगे। मित्रों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्र में भी यह समझौता हमारे लिए नए द्वार खोलेगा। मुझे खुशी है कि ऑटोमोबाइल, नवीकरणीय ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों में अग्रणी यूरोपीय कंपनियां हरियाणा को अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए आगे आएंगी। मित्रों, इससे आधुनिक तकनीक, उच्च गुणवत्ता, मानक और वैश्विक आपूर्ति, इन श्रृंखलाओं से जुड़ाव सुनिश्चित होगा।
यूरोपीय तकनीक और हरियाणा के कुशल श्रम मिलकर हमारी उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता को वैश्विक स्तर तक पहुंचाएंगे। सीएम सैनी की ये बात बताती है कि हरियाणा ग्लोबल मार्केट के लिए कितनी तेजी रफ्तार से चल रहा है। 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का संकल्प इसी और इशारा करता है। तभी तो ये समझौता राज्य के भविष्य की नींव की तरह है, क्योंकि इससे प्रदेश को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बड़ा लाभ होने की उम्मीद है।